Yeah, hello. How are you? How are you, everyone? A very good morning to you all. Uh, so I think like we'll be keeping this panel in mix of Hindi and English. I think everyone is comfortable with that, right? Good. So yeah. So I think we have like four amazing storytellers on this panel. Like everyone, they have like the unique, uh, like blend of storytelling, blend of observation. Like Ronak does a lot of travel centric storytelling, while the other three does like a lot of observational comedy sketches with their own unique flavor, right? So so firstly, like since this is a panel about storytelling, right? So firstly, I would like to ask you guys, right? Like firstly, how did you get yourself into storytelling? Okay, and all four of you, I think you have different stories, right? And I think you all four, like they are, you're also making content for long form and short form as well, right? So I think you can just give us quick insight about like how do you go about creating the stories that you tell online, and yeah, and what's your flavor, unique flavor in it. So I think we can begin with maybe Ronak. ओके। सो आई थिंक मैं वैसे इनहेरेंटली एक बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ। बहुत इमोशंस फ़ील करता हूँ और वो इमोशंस बहुत तरह के हो सकते हैं। बहुत सारी कभी खुशी फ़ील कर ली, कभी बहुत सारा दुःख फ़ील कर लिया। तो मन होता है यार उसको कहीं तो बाँटें। तो इनिशियल डेज़ में डायरी होती थी, डायरी पे लिख दिया करते थे, बट देन पता चला कि वीडियोज़ के थ्रू उसको बताया जा सकता है। मेरे को फ़िल्म मेकर बनना था बचपन से ही। बनूँगा आगे चल के भी कभी फ्यूचर में। तो मेरे को था कि मेरे को फ़िल्म मेकिंग के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू वो इमोशंस बाहर निकालने हैं। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू स्टोरी टेलिंग। सो स्टोरी टेलिंग इज़ नथिंग जस्ट व्हाटएवर आई एम फीलिंग, द ट्रांसफर ऑफ इमोशंस। स्टोरीज़ के थ्रू हम इमोशंस ही ट्रांसफर कर रहे हैं। व्हाट वी फेल्ट, वी आर ट्राइंग टू टेल दैट। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू विद माय टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग। Yeah, great man. So yeah, Raj, what about you? Um, so it's like my mom, dad, everyone have been a very big fan of Bollywood. मतलब मेरे पापा तो ऐसे हैं कि हमने आज तक एक मूवी मिस नहीं करी है। मतलब अब तो हम फिर भी कम देखते हैं थोड़ी सी, बट पहले जब मैं छोटा था तब तो हमने एक भी मूवी कभी मिस नहीं करी। तो मेरे पापा का भी सपना रहता था कि उन्हें बॉलीवुड में जाना था। खैर मैं मतलब उन्हें जाना था, वो जा नहीं पाए, डॉक्टर वगैरह बन गए। और उनका मेरे लिए यही था कि तू कुछ ऐसा ही करियो, मतलब कुछ डिफरेंट करिए, ये सब मत करियो जो हम करते हैं, पढ़ाई-वढ़ाई मत करियो। मतलब काफ़ी अजीब बात है ये, बट ठीक है। कभी-कभी होते हैं माँ-बाप ऐसे भी। तो मतलब बहुत ही प्लान्ड सा था मेरे लिए तो। जब मैंने ये ऐप्स वगैरह देखे तो मुझे लगा कि मुझे शायद से वीडियोज़ डालनी चाहिए, क्या पता कुछ हो जाए। तो स्टोरी टेलिंग में मैं ऐसे ही आया कि देयर वाज़ देयर वर टाइप्स ऑफ कंटेंट यू हैड टू चूज़ कि क्या तुम्हें बनाना चाहिए अभी। तो उस टाइम पे आई जस्ट थॉट कि एक्सपीरियंसेस शेयर करना अपने, मतलब जैसे रिलेटेबल कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ मैं अभी। तो लाइफ में जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे मॉम डैड के एक्सपीरियंस हैं, हम लोग आपस में शेयर करते हैं और वैसे ही बस आपस में हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो मेरा तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। Great, great. Yeah, Ashish, what about you? मेरे को ऐसा लगता है कि आपने तारे ज़मीं पे देखी है मूवी ना, तो उसमें ईशान अवस्थी थे। तो मेरे को लगता है मेरे जो अकेलेपन ने जो मेरे को मदद करी थी ना, उसकी वजह से मैं स्टोरी टेलिंग कर पाया, क्योंकि मैं वो बच्चा था जो क्रिकेट खेलने नीचे जाता था, तो मैंने यूँ हाथ करे होते थे और बॉल सामने से आके गिर के चली जाती थी। तो कोई अपनी टीम में लेता नहीं था मेरे को। तो मोस्टली आई यूज्ड टू डू साइक्लिंग या फिर मैं अकेले घूमता रहता था, तो कहानियाँ बनाने की आदत हो गई थी। तो हालाँकि जिस तरीके के मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, जैसे कि मोहतरमा ने बोला चुड़ैल आदमी, हालाँकि बहुत सारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आते हैं कि मेरा वाला भी चुड़ैल आदमी है, और ये बहुत रिलेटेबल लगती है वीडियोज़। मुझे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अगर मेरे फ़ोन में जेन्युइनली अगर कोई देख ले कि नताशा से बात हो रही है, तो मैं शायद वहीं पे ही भस्म हो जाऊँगा। तो मेरी जो कहानियाँ होती हैं, ऑफ कोर्स आई जेन्युइनली बिलीव इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो हम चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मेरे को ना वो अतरंगी कहानियाँ बनाने की आदत थी। तो मुझे लगता था कि और प्लस वी डिड रेडियो, आई डिड रेडियो फॉर लाइक 15 इयर्स। तो रेडियो पे भी इसी तरीके की कहानियाँ चलती रहती थी, कुछ हम प्रैंक कॉल्स करा करते थे, लेकिन उसके बाद देखा कि वीडियो फॉर्मेट में लोगों को बहुत पसंद आने लगा है, या चीज़ें वीडियो फॉर्मेट में तब्दील होने लगी हैं। तो लगा क्यों ना इसको अब वहाँ डाला जाए। तो इसलिए वो जो थोड़ी-सी अतरंगी कहानियाँ बनाते थे या सोचते थे, उसको वीडियो में उतार दिया। वो भगवान की दया से लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो इसलिए वही नान बन रहे हैं और वही पालक पुत्ता चाट खाई जा रही है बस। ये हो गया। बहुत बढ़िया बात है। अंकुर, आप बताइए, आपकी भी आई थिंक बहुत यूनिक जर्नी रही है, राइट? यार मैं ना घर में ऐसे ही सबसे छोटा हूँ एक तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्या करना है। कभी किसी की नकल उतार दी, कभी किसी की उतार दी और मजाक ही हो रहा है मेरा। तो मैंने कहा यार ये तो कैमरे पे करना चाहिए, तो कम से कम 4 पैसे आएँगे, है ना? समझ रहे हो? जो चीज़ घर में ऐसे ही कर रहे हैं, वो कैमरे में कर लो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई उल्टी-सीधी ये वो,
समझ में आया कि ऑब्जर्व करते हैं इनको, ये एग्जिट करते क्या हैं। जैसे मेरे चाचा हैं, वो इतनी थकेली बातें करते हैं ना, वो मतलब चिड़ान मुंह पे बेइज्जती करते हो, कुछ भी बात हो रही है तो हम तो करते ही थे ऐसा, हमें तो आता ही है। तो मैंने कहा ये कैरेक्टर थे और हर इंडियन फैमिली में आपको मिलेंगे। किसी का चाचा तो ऐसा होगा ही ना जो आपसे चिढ़ता होगा यार, सबके समझ रहे हो ना आप, किसी का चाचा तो चिढ़ता ही होगा। और किसी के मामा अच्छे होते हैं बहुत, क्योंकि मौसी वाली जो फैमिली होती है ना, आदमी उसकी तरफ ज्यादा भागता है। और पापा वाली फैमिली तो भाई वो तो मामा जी हमेशा अच्छे होते मामा जी हमेशा हैं, अच्छे होते सबकी हैं। नानी अच्छी। सबकी सबने तो मेरे तो 2000 रुपए दे के ही भेजे हैं घर से, 500 नानी के घर गए, पैसे लेके आ गए। चाचा हमेशा जमीन लेना चाहते हैं। हाँ अरे भाई, खेती के बंटवारे हो रहे हैं इनके, कि आधी जमीन तूने ली का, माँ के हिस्से में कौन सी आई। तो मैंने कहा यार, ये तो फन ही है ना। तो बस उसी हिसाब से हमने कहा इसको ऑब्जर्व करते हैं, कुछ लिखते हैं और कुछ बनाते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है, आपकी बहुत यूनिक ऑब्जर्वेशन है। नहीं, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियो थैंक यू सो मच। तो एक और मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों से। जैसे आजकल आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे भी होंगे या फिर इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे, तो आजकल मेजरली 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, राइट? इंस्टाग्राम पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको शॉर्ट फॉर्म स्टोरी टेलिंग में किल करना पड़ेगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में आपका वीडियो एकदम धमाकेदार होना चाहिए, राइट? और यूट्यूब में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, राइट? जैसे आप खुद आरजे है तो आप तो रेडियो के चलते वो भी एक तरीके का लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग ही है, राइट? क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी टाइम तक आपकी ऑडियंस को एंगेज करना होता है। तो आई थिंक आप चारों लोग दोनों प्लेटफॉर्म्स पे किल कर पा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी और लॉन्ग फॉर्म में भी। तो अगर यहाँ पे कोई है जिसको अभी शुरू से स्टार्ट करना है, राइट? तो क्या अलग रहता है जब आप एक लॉन्ग फॉर्म चीज़ को लेके जा रहे हो प्रेजेंट करने के लिए एक ऑडियंस के सामने, और एक शॉर्ट फॉर्म चीज़ को लेके जा रहे हो? आई थिंक कोई भी आप में से स्टार्ट कर सकता है जिसके पास भी कुछ इंसाइट्स है। मुझे लगता है स्टार्टिंग में लॉन्ग फॉर्मेट नहीं करना चाहिए, मतलब जो मुझे लगता है, क्योंकि आप इतना सारा देते हो, 5-6 मिनट का जो भी देते हो आप, है ना, उसमें मेहनत एक तो लगती है आपकी, और आपको पता है रीच भी नहीं आएगी। तो फिर आप वैसे ही टूट जाते हो कि यार एक तो रीच भी नहीं आ रही, मेहनत भी इतनी कर ली। शॉर्ट में क्या है, आप लिखो अच्छा, छोटा सा लिखो, अच्छा लिखो, आप डाल दोगे, नहीं चलेगा आपको लगेगा और भी लिख सकता हूँ, कुछ खर्चा नहीं हुआ, कुछ चीज़ें नहीं हुई। तो मेन तो वही आती है ना, सबसे बड़ी वसड़ तो वही है ना, कि आप जब इन्वेस्ट करते हो कहीं भी, कोई वीडियो आपने इन्वेस्ट किया उसमें, बहुत अच्छा सा डाला, टाइम भी डाला, पूरा लिखा भी यार बहुत अच्छा लिखा, और रीच भी नहीं आई उस पर, तो आप फंस जाते हो। शॉर्ट डालो, अच्छा डालो, एक बार चल गया, फिर उसके थ्रू आपको लोग समझते हैं, फिर लॉन्ग अच्छा लिख के आप चला सकते हो उसको। इवन अभी प्लेटफॉर्म्स भी काफी लॉन्ग हाँ। को ज्यादा मतलब इतनी नहीं करते, नहीं दे रहे। टाइम नहीं है ना लोगों के पास, ऐसे 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 ऐसे, अरे हंसी आ गई, ठीक है नहीं, चलो, सही बात है, एकदम सही बात ठीक है है। ना भाई। आई थिंक लाइक आपकी और रौनक की, आप दोनों की थोड़ी स्टोरी थोड़ी अलग है, राइट? आई थिंक क्योंकि आपने एज अ आरजे करियर स्टार्ट किया, राइट? और आई थिंक रौनक को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो इन्होंने पहले लॉन्ग फॉर्म में स्टार्ट किया, राइट? तो आई थिंक उन्होंने अपना शॉर्ट फॉर्म को लेके इंसाइट्स दी। पर आप लोग बता सकते हैं, जैसे अगर आप एक प्रोफेशन से क्रिएटर बने हैं, राइट? और रौनक पहले लॉन्ग फॉर्म बनाते थे और फिर आप शॉर्ट फॉर्म की तरफ आए हैं, तो उसके लिए क्या अलग करना होता है किसी को? आई टेल यू समथिंग, जिस तरह से वो कहा जाता है ना, पैसे जितने कम होते हैं, जब पैसे कम होते हैं और ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं तो दिमाग बहुत चलता है। उसी तरीके से इंस्टाग्राम पे जब आपको मालूम है ना लिमिटेड टाइम है, तो हमारी भाषा, मेरी भाषा में तो, रेडियो की भाषा में तो फट्टा कहते हैं जब हम कोई भी पंच होता है ना, जो कि जिस पे लोगों को हम शॉर्ट की इस पे हंसी आएगी आएगी, तो वक्त कम होता है तो आप फट्टे भरने की कोशिश करते हैं कि ये फट्टा भी मार दिया, वो फट्टा भी मार दिया, कि स्क्रिप्ट को मतलब कड़क कर देना। तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट आपको बहुत मदद करता है। शॉर्ट फॉर्मेट में जब आप अपनी पकड़ बना लेते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि मैं इसको बड़ा कैसे कर सकता हूँ। इसमें फिर कुछ भी सीन करके डाल करके उसको बड़ा कर दिया। रेडियो की जो आपने बात बोली ना, रेडियो इज नॉट अ लॉन्ग फॉर्मेट, बिकॉज रेडियो में द आइडियल टाइम विच वी आर, जो एक आइडियल टाइम जिसे कहा जाता है वो है 50 सेकेंड्स। आरजे आएगा 50 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट अपनी बात बोलेगा और चला जाएगा। सो इट्स नॉट अ लॉन्ग फॉर्मेट। गॉट इट। तो आई थिंक तभी बहुत सारे आरजेज यानी बहुत अच्छे क्रिएटर बन गए, जैसे तरन है। हाँ, छोटे में बात बोलेंगे और निकल जाएंगे। किसना इज देयर, हाँ, किसना इज देयर, करिश्मा इज देयर। बिल्कुल। छोटे में बात बोलेंगे और वो निकल हाँ, जाएंगे। लास्ट के 2 साल में बहुत सारे आरजेज निकल किया है इस भाई सारे आरजे होशियार होते हैं, जितने आरजे होते हैं ना, सबके पास इतना कर्रा दिमाग होता है, इतना सही दिमाग होता है ना चीज़ों को पकड़ने का, वो बहुत अच्छा है उनके पास स्किल। नहीं, बिल्कुल बढ़िया भाई। तो वो लॉन्ग फॉर्मेट में मेरे को ऐसा लगता है कि जाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले जैसे अंकुर ने बोला ना कि छोटे फॉर्मेट में पकड़ बना लो, उसके बाद वो बड़े फॉर्मेट में अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज़ है कि वो बहुत ना ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि आपको जिस चीज़ की आदत लग जाती है फिर आप उसी में ही ढल जाते हो। कई बार होता है कि आपकी छोटी सी वीडियो से कोई एक बहुत बड़ा आइडिया क्रिएट हो सकता है और किसी ने कर भी लिया हो, लेकिन आप उसी आइडिया को बड़ा नहीं कर सकते।
तो अपने आप को खोल के रखो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी बाहर बात हो रही थी, जैसे अंकुर का मैंने बोला, मेरे जो वीडियोस हैं वो 4 चीज़ों में ढल चुकी हैं। हाँ जी की शिकंजी, चुड़ैल आदमी, हे भगवान नान ताली, और एक और आइडिया है। बट ही इज़ ब्लेस्ड कि अंकुर की ऑडियंस कहती है कोई भी कैरेक्टर ले आएगा अंकुर का, हमें पसंद आएगा, हम देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो इनके लिए अभी भी और मतलब बहुत बड़ा है, मतलब प्रांगण खेलने के लिए है, हमारे लिए भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी होता है कि वही 4 किरदार आपके लोगों को पसंद आ गए। बड़ा करने के लिए ये है कि आप अपनी लिखाई पे काम करते रहिए, और किसी ने भी स्टार्ट करना है, मैं तो बस उसको एक ही बात बोलूंगा, 2 बातें बोलूंगा। एक, ऑब्जर्वेशन, बाहर निकलिए, लोगों को देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज, अच्छी चीजें पढ़िए, सुनिए और देखिए। आपकी वोकैबलरी, जैसे कि जावेद अख्तर साहब ने बोला था, यू नो व्हाट आई मीन, बिल्कुल तो वहां पे शब्दों को डालना बड़ा जरूरी है। यू नो व्हाट आई मीन से कोई नहीं समझ पाएगा क्या है, ना गाली से कोई समझ पाएगा, गाली में कोई फन नहीं होता, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। तो आप जितने ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक रौनक का यहाँ पे थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि आई थिंक रौनक काफ़ी 7-8 साल से लॉन्ग फॉर्म बना रहे हैं, और फिर लॉन्ग फॉर्म के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम चालू किया। तो रौनक, आई थिंक क्योंकि बाकी सब लोगों ने शॉर्ट फॉर्म का पर्सपेक्टिव शेयर किया, तो आपका लॉन्ग फॉर्म को लेके क्या नजरिया? तो आई थिंक आज की प्रेजेंट डेट में रोड मैप यही है जो भाइयों ने शेयर किया है। अगर आप स्ट्रेट अप लॉन्ग फॉर्म बनाने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, 300-500 व्यूज आ जाएंगे, दैट इज इट, उसके आगे नहीं है। तो अगर आपको करियर बनाना है इस फील्ड के अंदर, कंटेंट क्रिएशन में, द करेक्ट बात इज आप शॉर्ट्स बनाएं, शॉर्ट फॉर्मेट बनाएं, चाहे रील्स बनाएं, चाहे यूट्यूब शॉर्ट बनाएं, बट देन आपको उसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट आई फील करना ही होगा। क्योंकि आई वुड गिव यू एन एग्जांपल। होता क्या है कि जो एक एक टर्म होती है शेल्फ लाइफ, अब वो अच्छी क्रिएटर्स के लिए लगे ना लगे बट होती है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही कम है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हर 3 महीने में, हर 2 महीने में आपको शॉर्ट पे कोई नया इंटरेस्टिंग आदमी दिख जाएगा। मेरी फीड में आजकल बड़े इंटरेस्टिंग लोग आते हैं, इंटरेस्टिंग इन द सेंस क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो बहुत ही कार्टूनिश है। कार्टूनिश है, जैसे कोई क्रिएटर है, वो बहुत सारा खाना खा रहा है, मतलब वो किलो किलो भर खाना खा रहा है, और मैं देख रहा हूँ, अरे तो मैं उसको बस इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये कुछ अजीब लगा। अजीब लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, वो बात नहीं है, मेरे को लगा ओके, मैंने लाइक करा या स्क्रॉल कर दिया। तो इंस्टाग्राम इज लाइक स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग। आज से 2 साल पहले मैंने एक सीरीज करी थी, उसका नाम था 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग। मैं ऑल ओवर इंडिया गया था 100 दिन घूमने के लिए, और वो सीरीज ने मेरे को पूरी दुनिया का, खाली इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिएटर बना दिया था। मेरे 60 दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे यूट्यूब पे, 60 दिन में खाली। बट अगर मैं वही करता रहता या फिर वहीं रुक जाता, तो आई डोंट थिंक आज मेरे को कोई भी मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता। वो करके ही आई शिफ्टेड टू लॉन्ग फॉर्म। नॉट ओनली शिफ्टेड, आई वाज डूइंग लॉन्ग फॉर्म बिफोर दैट ओनली। वो तो मैंने सीरीज एक बीच में कर दी थी। जो भी मेरा ये मानना है कि जितने भी ऑडियंसेस मेरी है पर्सनली, है जो लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं, वो खाली लॉन्ग फॉर्म के थ्रू करते हैं। क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में आप काम छोड़ के कुछ देख रहे हैं। शॉर्ट्स आप ट्रेन में देख रहे हैं, चलते हुए देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। जरूरी है शॉर्ट बनाना, बट लॉन्ग फॉर्म, अगर आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए इस कंटेंट क्रिएशन की उसमें, तो लॉन्ग फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। वही इसमें ऐसा होता है कि जैसे इनिशियल ऑडियंस एकदम से तो मिल जाती है शॉर्ट से, बट उसको जो मेंटेन करके रखने वाली चीज़ होती है ना, वो लॉन्ग होती है। नहीं नहीं अब जैसे मेरा ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे जो भी लोग रियल लाइफ में मिलते हैं ना, और आके वैसे एकदम पागल वाला मिलते हैं कि और वो लोग वो होते हैं जो लॉन्ग वीडियो देखते हैं, वो कभी वो नहीं होते जो मेरी शॉर्ट को प्रेज कर रहे हो, शॉर्ट वीडियोस को। मतलब तो फिर ये तो क्लियरली दिख रहा होता है कि जो ये फेस वैल्यू है या फिर जो भी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, दिल से पसंद कर रहे हैं, वो लॉन्ग वीडियो वाले ही लोग हैं। नहीं नहीं बिल्कुल। आई थिंक लॉन्ग फॉर्म में बहुत एक्टिव कंजम्पशन भी होता है। हाँ, जैसे प्लस लॉन्ग वीडियोस ना लोग खाते वक्त देख रहे हैं आपको, डिनर कर रहे हैं तब देख रहे हैं, और 4-5 एक बारी में देख गए, 15-15 मिनट की 4 वीडियोस, बिल्कुल, तो उनके दिमाग में आपका चेहरा ना बस जाता है। शॉर्ट वीडियोस वाले क्या है, एक बार देखेंगे एकदम निकल जाएगा, कुछ यानी पता ही अगर नहीं को चलेगा। स्टार्ट करना है तो शॉर्ट वीडियोस हाँ, है। तो ऑडियंस लानी है, अगर अट्रैक्ट करनी है एकदम से आपकी शक्ल की तरफ एकदम देखकर, वो आ जाएंगे, बट उनको जो मेंटेन करके रखने वाली चीज़ है ना, शॉर्ट्स एक बहुत सही गेटवे है, बट आई थिंक डेस्टिनेशन लॉन्ग फॉर्म है। क्योंकि यूट्यूब पे हम कम्युनिटी बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे आई डोंट थिंक कम्युनिटी, बहुत ही कम लोग बना पाए हैं, बहुत ही कम लोग बना पाए। मैं जानता हूँ जो लोग बना पाए हैं, इस पैनल पर भी है, बट बहुत हार्ड है कि आप इंस्टाग्राम से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना लो, एक कम्युनिटी बना लो। यूट्यूब पे अलग बॉल गेम है वो। तो क्योंकि मैं यूट्यूब करता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ। प्लस यूट्यूब वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं। इंस्टाग्राम वाले ना क्रिटिसाइज करने पे आते हैं तो बहुत गाली देते हैं। वो लोग भी प्यारे हैं यार।
मैंने आते इसको गोली मारी, यहाँ पे आती बाहर खड़ा था, मैंने इसको गोली मार दी सीधे, 2-3 पत्थर उठाए, मैंने इसके मुंह में मारा। क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा। अच्छा, अच्छी क्रिएटर की बात नहीं कर रहा क्या तू? कदरदान आपको मिल जाएंगे आपकी मेहनत अनुसार, बिल्कुल वो इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, वो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, तो कोई ऐसी वाली बात बिल्कुल बी बिल्कुल कंसिस्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और चीज़ आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे मे बी एजेंसीज के लोग होंगे, ब्रांड के लोग होंगे, या फिर क्रिएटर्स भी होंगे, राइट? तो आप चारों लोगों ने अपने अपने कंटेंट के अंदर एक सक्सेसफुल पोजीशन पे आप लोग अपने काफ़ी ऑडियंस इकट्ठा कर लिए, राइट? तो अगर और आजकल सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जने के लिए अटेंशन लेना, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई ब्रांड हो, या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसको अगर अपने लिए और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किसी को इनहेरेंटली स्टोरी टेलिंग नहीं आती। यानी आप चार लोग तो ब्लेस्ड थे कि आप बचपन से इसी फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ करते हुए आए हैं, तो आपके लिए बहुत एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो गया ये। पर अगर किसी को आज की दौर में करना है, जिसने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है कंटेंट, राइट? तो आप कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं कि मे बी आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं तो किस तरीके से आप अवेयर रहे, राइट? या फिर अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ आपको एक अच्छी तरीके से बताना है लोगों को, जिससे कि उनका अटेंशन भी मिले ऑनलाइन, तो कुछ आप टिप्स शेयर कर सकते हैं कि कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना लोग एडिटिंग से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जितनी अच्छी आप उसमें एडिटिंग कराओगे ना, मतलब ये बहुत ही अजीब बात है। बट होता है ऐसा कि मैंने कुछ लोग देखे हैं जो मतलब चाहे इतनी इम्पोर्टेंट बात ना करे हो, लेकिन एडिटिंग इतनी क्रिस्प और अच्छी होती है कि वीडियो देखने में बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, एडिटर अच्छा रखो। और मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो बहुत ज़्यादा लोग क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, आपके डायलॉग्स पे। तो बट ऐसा मतलब ठीक है, हाँ, दोनों यानी चीज़ें वर्क करती हैं, बट आप ये जनरल सबके लिए पूछ रहे हो, चाहे चेक बी डॉक्टर, लॉयर, यानी फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे ख्याल से आप जो कुछ भी कन्वे करना चाहते हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर लॉयर बताना चाहता है कि हाल फिलहाल में कोई ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है, या फिर आपको अपने लॉज के बारे में नहीं पता, वट एवर द इन्फॉर्मेशन इज, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, एक बार गो थ्रू कीजिए, बी कॉन्फिडेंट। ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, जैसे होता है ना, जिम गए नहीं है लेकिन जिम जाने से पहले जूते भी खरीद लिए, वो निक्कर भी खरीद ली, टी शर्ट भी खरीद ली, शेकर भी खरीद लिया, और जाएंगे जिम और जिम जाते ही नहीं है। तो उसी तरीके से आपके पास बहुत ही स्मार्ट कैमरा है, स्मार्टफोन है, एक ट्राइपॉड खरीद लीजिए, सिंपल सा एक माइक खरीद लीजिए, वट एवर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू कन्वे, उस इन्फॉर्मेशन को लिखिए, अच्छे से कन्वे कर दीजिए, वो लोगों तक पहुंच जाएगी बस। मतलब इतना, मतलब जो आपने उस चीज के लिए बोला बिल्कुल उसके बिल्कुल लिए मैं बता रहा हूँ। एकदम एकदम ये नहीं, वही इंटेंट है कि किसी को चालू करना है तो मतलब कैसे। क्रिस्प रखना मेरे ख्याल से हमेशा सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक अंकुर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। यार देखो, मैं ऑब्जर्व ही करता हूँ, तो मैं तो इतना, जैसे आशीष भाई ने कहा ना, अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको है कि वीडियो बनाने के लिए आईफोन चाहिए। पहले तो ये निकाल दो दिमाग से। जैसे वो नहीं होता था बचपन में, ये वाली किताब नहीं, यही चाहिए मेरे को, ये इसी से पढ़ूंगा मैं, ये वाली नहीं चाहिए, वो आ जाती है तो अब ये चाहिए। अप्सरा की पेंसिल अप्सरा की पेंसिल से लूंगा, शक्लक बुमू वाली चाहिए, उससे मिटाऊंगा। तो वो चीज़ है लोगों को। एक तो पहले खुद को ऑब्जर्व करो, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, और सबकी लाइफ में अपनी अपनी भसड़ है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को निकालना है और वही दिखाना है बस। तो आप ये मत सोचो कंटेंट कहाँ से आएगा, सबके पास अपना अपना कंटेंट है। आपके पास अपना है, इनके पास अपना है, मेरे पास अपना है, कोई भाई होगा कैमरामैन के पास अपना कंटेंट है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को देखना है कि मुझे क्या आता है, उसमें से कुछ ऑब्जर्व करना है और बनाना है। चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, मतलब मेरे को नहीं पता। वो आप देखो, कई लोग ताश खेलते हैं बहुत अच्छा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि गैम्बलिंग वाला सीन करो, वो कुछ भी करो, बट गांव खेड़ों में आप चले जाओ तो ताऊ वगैरह बैठे रहते हैं, उनको ताश बहुत अच्छा आता है। अगर उनको आज मौका मिलता ना तो बता देते भाई कैसे कैसे कौन सा करना है। हाँ, सही बात है। समझ लो, वो ऑब्जर्वेशन उतना चाहिए। नहीं, आप वो देखियो ना, आप देखो ना उनकी वीडियोस देखो जो खेती के बारे में बताते हैं। खेती के बारे में बताते हैं, बिल्कुल। दे आर नॉट स्टेइंग इन दिल्ली एनसीआर या मुंबई में कहीं पे नहीं रह रहे, वो कहीं पे खेती का बता रहे हैं कि भाई मैंने इस बार अपनी खेती में ना इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया था, एंड दे टेक गुड ब्यूटीफुल शॉट्स। और ऐसा नहीं लगता कि उनके पास कोई बहुत फाइन एडिटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं, सिंपल सटल, मतलब लोगों तक पहुंचना चाहिए। और वो साथ खुद ही इक्विपमेंट बना ले रहे हैं, हाँ, खुद तो के ही बना रहे हो, साइकिल वाइकल से करके तो खुद ही बना ले रहे तो हो। वो सारी चीजें उसको बस सही तरीके से कैप्चर कर दीजिए ताकि लोगों को दिखाई दे जाए, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज क्लियर हो, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो भी क्लियर हो, सिंपल। आई थिंक लाइक अगर किसी को स्टार्ट करना है, आई थिंक द बेस्ट एडवाइस इज यू शुड जस्ट स्टार्ट। या एंड आई थिंक बाकी सारी चीजें कल से स्टार्ट नहीं करूंगा, आज से आज। स्टार्ट कर लो विद द रिसोर्सेज दैट यू हैव। यू शुड स्टार्ट एंड लाइक एज यू मूव फॉरवर्ड आप चीजें फिगर आउट करते जाएंगे। राइट। एंड एक चीज़ और, ये कुछ लोग सोचते हैं कि कोलैब कर लेता हूँ किसी के साथ, बड़े फेमस वाले के साथ, बस किसी तरह एक बार हो जाए, फॉलोअर बढ़ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। कुछ नहीं होता।
अपनी ऑडियंस बना लो भाई, उसके बाद ही कोलैब करना। मैं तो कहता हूँ कोलैब कभी मत करो, मतलब कर लेना बहुत बाद में जाके, जब दोनों की रेलेवेंट ऑडियंस बिल्कुल हो, बिल्कुल तुम्हें देखने वाले भी उतने ही हो, जब सामने वाले के भी उतने ही हो। राइट क्योंकि कोलैब करने के बाद ना, शुरू में जो कोलैब करते हैं ना बहुत ज्यादा, उनकी अपनी कुछ होती ही नहीं है, राइट राइट वो मतलब यानी बहुत कोलैब का गलत तभी चीज मजा है है। जब दोनों लोग वैल्यू लेके आते हाँ बिल्कुल, एकदम। हाँ रौनक आप इससे ऑडियंस बिल्कुल नहीं आती। मैं ये स्टोरी टेलिंग की बात हो रही थी तो इस पे मैं एक टिप देना चाह रहा था। जैसा अंकुर भाई ने बोला पर्सनालिटी टॉप पे, आपकी पर्सनालिटी आपके कंटेंट में झलकनी ही चाहिए, नहीं झलकेगी तो खराब है गेम। और आप इनिशियली लोगों को कॉपी करने से भी मत कतराओ, आप कर लो कॉपी, क्योंकि आप सीख रहे हो। आप ये मत बोलो मेरा ओरिजिनल कंटेंट है ऑब्वियसली, बट जस्ट टू लर्न आप वो कंटेंट बना सकते हो। क्योंकि अभी आपने 10 चीजें सीखनी है, कैमरा सीखना है, कैमरा में बोलना सीखना है, एडिट सीखना है, आप सब सीखो, लंबा प्रोसेस है। बट उसके बाद एक और चीज आती है कि इन्फॉर्मेशन तो 5 लोग दे रहे हैं। अगर यहाँ पर जैसे 5 लोग सामने बैठे हैं, 5 लोगों को मैं एक ही टॉपिक दे दूंगा, पांचों का फिर भी अलग वीडियो निकल के आएगा। और इन्फॉर्मेशन चाहे फिर भी सेम हो, वीडियो फिर भी अलग निकल के आएगा। तो इन्फॉर्मेशन हमें खाली वीडियो के थ्रू पास ऑन नहीं करनी है। वीडियो के अंदर एक होता है ड्रामेटिक एलिमेंट, हर एक पीस में होता है वो ड्रामेटिक एलिमेंट, ठीक है। तो ये ड्रामा की हमें समझ होनी चाहिए। मैं आपको एक शॉर्ट में वो बताता हूँ, मूल मंत्र आप ये याद रख लेंगे तो आपके कंटेंट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कैरेक्टर इन अ सिचुएशन वेयर ही डज नॉट बिलोंग इज ड्रामा। कैरेक्टर इन अ सिचुएशन वेयर ही डज नॉट बिलोंग इज ड्रामा। आप कुछ भी कंटेंट पीस बना रहे हैं ना, आप कोई फिल्म देख लीजिए, कुछ कर लीजिए, आप उसको निकाल के देखेंगे, ये बेस पे आपको यही लाइन मिलेगी कि यार एक कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा हो गया जो जिसमें वो बिलोंग नहीं करता था। इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक बहुत ही फिट और पतला आदमी को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, फिट है वो तो चढ़ लेगा, उसमें लिए क्या चैलेंज है, आपको भी इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं क्या चेंज करता हूं कि ये जो फिट आदमी था, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने गया, बट रास्ते में गिर गया कहीं से और इसकी मौत हो गई। ठीक है, इसकी मौत हो गई। इसका घर पे एक भाई है, बिल्कुल मोटा, मेरे से मोटा, अनहेल्दी, अस्थमा की प्रॉब्लम भी उसे दे दो। अब इसको है कि इसके दिल में आ गई यार मेरे भाई का सपना था, पूरा नहीं कर पाया, मैं पूरा कर दूंगा। अब क्या है, ये मोटा आदमी एवरेस्ट कैसे चढ़ेगा, चढ़ ही नहीं सकता। ये सीढ़ी चढ़ने में थक जा रहा है एक मंजिल, ये कहां एवरेस्ट चढ़ेगा। तो कैरेक्टर इन अ सिचुएशन वेयर ही डज नॉट बिलोंग, हर एक कंटेंट पीस के बेस पे ये मिलेगा आपको। आप कोशिश करना इसको अप्लाई करने की अपने कंटेंट में। ड्रामा क्रिएट होगा, और ड्रामा क्रिएट होगा तो एंगेजिंग लगेगा, कंटेंट देखने में मजा आएगा। नहीं बिल्कुल तो एक और चीज़ है आई थिंक, जैसे कि मेरी तो बहुत सारे लोगों से बात होती है जो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, राइट। तो बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ होता है कि जो आप काम करते हैं बहुत इजी है, राइट, कोई भी कर सकता है, राइट। तो आई थिंक थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे नॉन क्रिएटर्स भी होंगे। आप कुछ बता सकते हैं जब आपको बहुत डिफिकल्टी फेस हुई, मे बी आपको लगे यार अब तो हो ही नहीं पाएगा, राइट। और फिर भी लाइक अभी भी आप कर रहे हैं, जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ यार जेन्युइनली जो आप लोग करते हैं डेली बेसिस पे इतने सारे आइडियाज़ लेके आना वो डिफिकल्ट है, यानी बहुत ईजी नहीं है। कई लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये तो बहुत ईजी है, हम लोग भी कैमरा उठा के कंटेंट बनाने लग जाएंगे, राइट। और कई लोगों के लिए वो जेलसी मैं बस ये कहता हूँ 3 या 4 दिन बनाओ, 5वें दिन बना के दिखा देना बहुत मुश्किल होता है। मतलब बिल्कुल पता है, क्रिएटर्स ब्लॉक तो चलो बहुत बाद में जाके आता है, लेकिन ये जो मतलब किसी भी काम को अगर आप प्रोफेशनली करना स्टार्ट कर दो ना, जब आपको पता लगे कि हाँ इससे अब मैं पैसे भी कमा रहा हूँ और शायद से मुझे पढ़ाई को या किसी और चीज़ को थोड़ा सेकेंडरी रखना पड़ सकता है इस चीज़ के लिए, तो उसके बाद जो प्रेशर आता है ना दिमाग पे हर चीज़ का, वो बहुत अलग होता है। और फिर जब आपको पता है कि अब मुझे कल एक वीडियो डालनी है और डालनी पड़ेगी, तो वो जो पड़ेगी वाली बात आ गई ना, वो आपकी लाइफ को कभी कभी बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ कोई बहुत आसान है। और जो 9 to 5 वाले लोग हैं, चलो उन्हें 5 के बाद शांति तो मिल रही है, या तो ब्रांड कभी भी आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास कोई इंसिडेंट्स हो मे बी पर्सनल, जब आपको लगा कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा यार, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये, और फिर भी आप लोगों ने कर पाए उसे। मेरे को तब लगता है जब बारिश हो रही होती है। बारिश हो रही है, शूट नहीं हो पाएगा। जो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे भैया को बैलेंस शीट दीजिए टैली करने के लिए, वो बड़े आसानी से कर लेंगे। राइट मुझे दे दीजिए, मैं उस टाइम पे भस्म हो जाऊंगा उसी जगह पे, बिल्कुल बिल्कुल कि मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे। आप मेरे से 8 का टेबल पूछ लो अभी, मैं उठ के चला जाऊंगा और राइट सीट साथ में ले जाऊंगा। लेकिन आप मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोलोगे, मेरे को भी लेके जाना। तो जो चीज हम कर रहे हैं ना, हम कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, इसीलिए हम उस चीज में ढल गए, हम शुरू हो गए। राइट राइट थोड़ा बहुत तो हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं। वो तो यहाँ आने पे भी चैलेंजेस थे कि हाथ पैर थोड़े से ठंडे हो रहे थे, क्या बोलना है, क्या सवाल है, राइट राइट और कौन कितना खूबसूरती से बोल देगा। अच्छा लगा मेरे को रौनक भाई ने जो एग्जांपल दिया, दैट वाज ब्रिलियंट। तो
थोड़े बहुत चैलेंजेस होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। मैं कामचोर नहीं हूँ गाइस, मैंने अभी 12th पास करी है पिछले साल ही, तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैं कॉलेज वगैरह में ये भी जाऊंगा बहुत बढ़िया बात है, ये 12th पास करा है अभी इसने एंड ही इज डूइंग इट। मैं तो 12th तक यही 12th तक तो मेरे पापा स्कूटर पे छोड़ने जाते थे मेरे स्कूल, मेरे मुंह में जबान नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो ये नहीं कि आप लोगों के लिए ईजी है। फॉर एन एग्जाम्पल, विराट के लिए क्रिकेट खेलना ईजी है, पर हम लोग खेलना चाहे तो हम लोग नहीं खेल पाएंगे, राइट? पर बोला ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो है आपके लिए वो, कब क्या आप इतने टाइम से करते हुए आ रहे हो तो आपके लिए वो ईजी हो गया है करना। भाई कोई भी चीज़ हो, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना हम, तो बिल्कुल वही वाला हिसाब है यार। हम 2-4 साल जो भी चीज़ पढ़ते हैं तो आ जाती है ना वो। राइट वही है, अगर हम कंटेंट 2000 मान लो 18 से बना रहे हैं, राइट तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सपोज़ ये हुआ, है ना? तो वो 5 साल की पढ़ाई हो गई। बिल्कुल। तो कंटेंट हम रोज़ कैमरा खोल रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ बना रहे हैं, वो हमारी स्टडी हो गई कंप्लीट, हमारा चल गया। राइट तो बस वही चीज़ है कि आपको पढ़ना, हर चीज़ की पढ़ाई पूरी हो जाती है, आपका नौकरी लग जाती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उतना ही गैप है, तो उतनी मेहनत तो करनी ही और पड़ेगी। यहाँ पे मैं कुछ क्रिएटर्स के लिए बोलना चाहूंगा कि ये वर्ड मैंने कभी सुना था, दैट ही इज अ बॉर्न टैलेंट। राइट तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब वो पैदा ही उस टैलेंट के साथ हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अंकुर ऑल्सो, राइट राइट फॉर एग्जाम्पल दिस अनदर कंटेंट क्रिएटर धारणा, राइट 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 इतनी बारीकी से किसी को पकड़ना, और इतना, और राज हिमसेल्फ, तो ये ना सारे पैदाइशी, मेरे को नहीं लगता इन्होंने कोई तालीम लिया, स्कूल पास आउट है, इसने कोई तालीम थोड़ी ना ली, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसने देखा, ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करके उस चीज को उतार देना कैमरा पे, वो भी अपने आप में एक टैलेंट, और विदाउट गोइंग टू एनी स्कूल और समथिंग। या तो ये तो मतलब वैसे ही टैलेंट बिल्कुल। अपने आप से अंदर से। राइट राइट 100%।